एंड वी आर बैक। इस बार हम फॉर XPV के अंदर हैं। यस, फॉर XPV और कर्टेसी ऑफ फॉर एल्पुर मोटर्स ये हमें मिली है। तो सबसे पहले इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं, एक है AC वाला और एक है AC के बगैर वाला। जो AC वाला है वो 8,99,000 का है, ठीक है, डुअल AC वाली, उसमें पीछे भी AC के वेट्स हैं। और जो AC के बगैर वाला है वो 8,49,000 का। AC हाँ, इसका इंजन कितना है? पढ़ लो। 970cc इंजन इसका, ठीक है, 60 हॉर्स पावर इंजन है इसका। इसको अगर हम बुलान के इंजन के साथ कंपेयर करें, जिसका सिर्फ और सिर्फ 40 हॉर्स पावर है एट 796cc, उसका इंजन वैसे 800cc है लेकिन उसकी हॉर्स पावर कम है। इसका इंजन 1000cc मुनासिब है, बहुत अच्छा नहीं है। दिखाओ मुझे। इस लिहाज से कि जो वैगनर का 1000cc इंजन है वो 67 हॉर्स पावर है और उसकी पिक इससे काफ़ी बेहतर है वैगनर के। इससे थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन वैगनर छोटी भी है थोड़ी सी वैसे भी, लेकिन फिर भी 6-7 हॉर्स पावर का फ़र्क है। इस वैगनर का इंजन थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है। खाली गाड़ी चला रहा हूँ, शायद लोडी गाड़ी में थोड़ा सा फ़र्क पड़े, लेकिन खाली गाड़ी तो इसकी पिक वगैरह सब कुछ बड़ा अच्छा है। अगर आप बंदे ज़्यादा बैठाएंगे तो एवरेज ऑब्वियसली आपको ज़्यादा अच्छी नहीं देगी, लेकिन वैसे 11-12 की एवरेज मैंने सुना है कि दे देती है ये गाड़ी। हाईवे पे ये 14-15 दे देती है। हाईवे पे बुलान से बेहतरी एवरेज देगी क्योंकि इसके अंदर 5th गियर भी है। बुलान में 80 पे जाओ तो काफ़ी ऊंची आवाज़ आना शुरू होती है इंजन के अंदर, इसमें ये वाला चक्कर नहीं है। बुलान में ये भी होता है कि आपकी सीट्स नीचे से गर्म होना शुरू हो जाती है, इंजन की गर्मी आपको आकल कर शुरू होती है। इसकी सीट्स की इंसुलेशन उस लिहाज से बहुत अच्छी है। सो RPM इसका 2000 से ऊपर रखो तो ये अच्छी रहती है। फॉर एग्जाम्पल दिखाता हूँ करके एक बार ज़रा, मैं चौथे गियर में जा रहा हूँ, आवाज़ आना शुरू हो गई और ये तकरीबन इस वक्त स्पीड है सिर्फ 50-60 की स्पीड है। अभी 2000 से ऊपर गई है तो सही हो गई है। अब मैं 5वें के लाऊंगा इसी स्पीड में, फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। सो 2000 से RPM ऊपर रहे तो सही रहती है, चलती है। अगर आप बुलान चला रहे हैं तो बुलान में ओवरटेकिंग काफ़ी मुश्किल हो जाती है। एक तो ये कि उसमें गियर लगना बड़ा मुश्किल है, गियर तो इसमें भी लगना इतना कोई आसान नहीं है, लेकिन इसकी पिक बुलान के मुकाबले में काफ़ी अच्छी पिक है इसकी, काफ़ी अच्छी पिक है बुलान के मुकाबले में। ओवरटेक आप कर सकते हैं। बुलान बहुत अच्छी है कंफर्ट में, इस लिहाज से कि जब आप बुलान 2 घंटे चलाते हैं उसके बाद कोई और गाड़ी चलाते हैं तो आपको बाकी गाड़ियों की बहुत कदर याद आ जाती है कि वो कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है। इस गाड़ी में उतनी कदर नहीं आती बाकी गाड़ियों के कंफर्ट की जितनी बुलान में आती है। मेरा मतलब कहने का ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। वैसे भी अगर इसकी जो फ्रंट 2 सीट्स हैं वो सेम तकरीबन गाड़ियों जैसी है। हाँ, आगे पीछे के एडजस्टमेंट है, मैं खुला होकर मैं 6 फुट का बंदा हूँ और मतलब बाजू वाइज में मतलब बिल्कुल बाजू स्ट्रेट करके बैठा हूँ, सही चला रहा हूँ। बुलान में इस तरह की नहीं है, बुलान में मुझे तंग होकर ऐसे होकर बैठना पड़ता है। इसकी पीछे वाली सीट्स लेकिन इतनी अच्छी नहीं है, उतनी अच्छी नहीं जितनी फ्रंट है इस हिसाब से, लेकिन बुलान से बहुत बेहतर है। लेकिन बुलान पे तो फटा सीट्स है। कैबिन स्पेस कैबिन स्पेस की क्या बात करते हैं XPV में है डब्बा, क्योंकि ये नई गाड़ी है और हम मतलब नई चला रहे हैं, हमने कोई मतलब बहुत ज़्यादा चला के नहीं देखी हुई, तो मैं रिलायबिलिटी की बात नहीं कर सकता। मैंने कुछ ड्राइवर से बात करके देखी है, वो बुलान भी इतनी कोई रिलायबल गाड़ी तो नहीं है, लेकिन इसकी वारंटी 3 साल की है या 60,000 किलोमीटर की। 3 साल या 60,000 किलोमीटर की। Which comes first? Whichever comes first. बुलान XPV फिर JDM। सबसे बड़ी वजह इसको लेने की तो ये होगी कि इसकी वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि AC वाली बुलान आती नहीं है, तो मैं नॉन AC वाली को दोनों को कंपेयर करूंगा। जो फॉर XPV नॉन AC है 8,49,000 की आती है, बुलान की एक्सपेक्टेड प्राइस 7,30,000 है, ठीक है। ओन दोनों गाड़ियों पर अलग है, मतलब इसकी सस्पेंशन भी बेहतर है, बहुत बेहतर है, इसकी ड्राइव भी बेहतर है, बहुत बेहतर है, इंजन भी बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। हाँ, ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है मुझे बुलान से बेहतर लगी है। जो स्टैंडर्ड फीचर्स, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, फॉग लाइट्स, व्हील कैप्स, साइड में स्कर्ट्स हैं, ठीक है, रियर मड फ्लैप, फ्रंट मड फ्लैप साथ दिया हुआ है, फैन और हीटर। हाँ, इसके अंदर फैन और हीटर है, वो भी जो है वो स्टैंडर्ड है अक्रॉस द बोर्ड। सो लोडिंग कैपेसिटी भी इसकी बुलान से ज़्यादा है, तो उस लिहाज से आइड से कि ये बुलान से जो 1 लाख ऊपर का हक है वो अदा कर लेती है। एक और बात, साइड मिरर्स इसके वो वाले हैं कनकेव कन्वेक्स वाले साइड मिरर्स, एज कम्पेयर टू जिस तरह के मेहरान के और बुलान के हैं उस तरह के साइड मिरर्स नहीं है, तो व्यू इसका बहुत अच्छा है। सस्पेंशन इसकी फ्रंट में एक्सप्रेशन स्टार्ट कॉइल इंडिपेंडेंट, पिछली इसकी कमानी है, ठीक है, अगले स्प्रिंग है, तो सस्पेंशन इसकी पिछली कैसी है? पिछली सस्पेंशन इसकी पिछली सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छी है, मतलब आपको झटके का महसूस नहीं होता, लेकिन क्योंकि पिछली कमानी है तो वो भी इतनी कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन गुजारा है, ठीक है। और जो अगली सस्पेंशन है वो तो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। ग्राउंड क्लियरेंस की 15.5 सेंटीमीटर है, तो काफ़ी ऊंची है ये, आराम से मतलब रिमोट एरियाज वगैरह में जाने के लिए ठीक है। और रियर व्हील ड्राइव है क्योंकि, तो जोर भी ठीक लगा देती है।
ड्रिफ्टिंग के लिए नहीं बनी हुई। ड्रिफ्टिंग के लिए गाड़ी नहीं बनी, ड्रिफ्टिंग हर किस ना करें। तंग गली में से गुजर जाती है, नैरो है गाड़ी तो उसको तंग गली में से गुजारना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, मतलब हमारे शहर की सीट्स के लिए काफ़ी सूटेबल है, क्योंकि ये पाकिस्तान में लोकली मैन्युफैक्चर हो रही है और इसकी लोकलाइजेशन काफ़ी हद तक अचीव कर लिया है। अलहज वालों ने काफ़ी पार्ट्स इसके लोकल पाकिस्तान में बनना शुरू हो गए हैं। तो बाहर की मतलब शोरूम के अलावा बाहर की स्पेयर पार्ट्स की शॉप से काफ़ी सारे पार्ट्स इसके मिल जाते हैं। अभी भी उस तरह कॉमन नहीं है जिस तरह बुलान के हैं, लेकिन काफ़ी हद तक कॉमन हो गए हैं। ट्रांसमिशन इसका मुनासिब है, जैसे कि मैंने कहा 2000 आरपीएम से नीचे थोड़ा सा इंजन की आवाज़ आती है, काफ़ी ऊंची आवाज़ नहीं होती, पूरी गाड़ी ग्राउल करती है गाड़ी। और वैसे जो गियर है लगाना थोड़ा सा औखा है, लेकिन बुलान में भी लगाना इतना कोई आसान नहीं है गियर। कैबिन नॉइज इसकी इतनी इंप्रेसिव नहीं है, मतलब बहुत कोई क्वाइट नहीं है अंदर से, बस मुनासिब है। शीशे इसके ऑटोमेटिक वाले नहीं है, उसके ये वाले हैं। पावर स्टीयरिंग भी नहीं है इसमें, पावर स्टीयरिंग नहीं है, लेकिन स्टीयरिंग इसका मुझे इतना कोई हैवी फील नहीं हुआ, काफ़ी लाइट है मतलब। हाँ, फ्रंट और रियर फॉग लाइट्स एज स्टैंडर्ड ये सुजुकी वाले कभी नहीं देंगे बुलान में। इसका टर्न रेडियस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बुलान दाल चावल और ये बिरयानी है। हाँ, बुलान दाल चावल और ये बिरयानी है देखने में लुक्स वाइज काफ़ी बेहतर है। ये काफ़ी बेहतर है लुक्स वाइज। लुक्स वाइज इसको एपीवी से कंपेयर कर सकते हैं थोड़ा बहुत। नहीं एपी भी अंडे वाला APV अंडे वाला। इसका मुझे वो फ्रंट थोड़ा सा आगे निकला बड़ी क्यूट लगी है। इसकी जो आगे प्रोजेक्टर हेडलाइट्स है वो बड़ी क्यूट सी लगती हैं। पीछे से इतनी वो प्यारी नहीं है, पीछे से वैसी है जैसे बुलान है। डब्बा ही है, डब्बा ही है, हाँ डब्बा है। लोग समझते हैं कि ये चाइनीज़ गाड़ी है तो ये तंग करेगी, उतना तंग नहीं करती, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं करती। तंग ये थोड़ा सा करती है, कुछ पार्ट्स की फिटिंग का थोड़ा बहुत मसला है, लेकिन बुलान भी कोई इतनी इंप्रेसिव नहीं है बिल्ड क्वालिटी में अगर बात करें तो। दरवाज़ों में भी फैब्रिक है और ये मीटर है, स्पीडोमीटर, उसमें आरपीएम मीटर भी है। जो एसी वाला वेरिएंट है उसका एसी ठीक है, मुनासिब सा है। पीछे वालों के इधर ऊपर एसी है और यहाँ पे इसके बटन है। जब आप एसी ऑफ करते हैं तो ज़रा पिक बेहतर हो जाती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत हाई है। एहतियात से चलाएं तो बेहतर है। बुलान की जो फ्रंट ब्रेक्स हैं वो ड्रम ब्रेक्स हैं, ठीक है। इसकी फ्रंट ब्रेक्स डिस्क ब्रेक्स हैं, मोबिलाइजर्स में नहीं है, जो बुरी बात है। होना चाहिए मोबिलाइजर तो एटलीस्ट होना चाहिए। बुलान की निस्बत कुछ हद तक सेफ है इस लिहाज से कि एक तो इसकी सीट बेल्ट ये वाली है, रिट्रैक्टिंग है, उसकी रिट्रैक्टिंग सीट बेल्ट नहीं है बुलान की दूसरी वाली है। और इसमें क्रम्पल जोन्स भी हैं। क्रम्पल जोन आई एम नॉट श्योर कि वो क्रम्पल जोन है, लेकिन एटलीस्ट आगे थोड़ा सा बोनेट है। खुदा ना खास्ता अगर गाड़ी आपकी लगती है तो अगली गाड़ी में और आप में थोड़ा सा फासला होता है। बुलान में लिटरली एक लोहे की चादर है। अगर इसको जेडीएम्स के साथ कंपेयर करें, स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा हिट जो है वो यहाँ पर एवरी है, तो वो 660 सीसी है, स्पेसिफिकली 658 सीसी, 49 हॉर्स पावर है, 3 सिलेंडर इंजन है उसका। और उसमें एयरबैग्स और एबीएस उसके अंदर स्टैंडर्ड है। नॉर्मली जो एवरी वैगन आजकल जो चल रही है, जो लेटेस्ट मॉडल मतलब टर्बो चार्ज होती है, वो 12 लाख के पास है, 12 लाख के लेकिन जो सिंपल एवरी है वो 10-11 लाख की है। मिल जाता है। सो वो वहीं पे बात आ जाती है कि जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होता जाएगा। सुजुकी वाले मिलकर हमको पागल बना रहे हैं। पाक सुजुकी काफ़ी देर से ज़्यादा प्राइस पे कम चीज़ दे के लोगों को पागल बनाता रहा है। अब वो फॉर एक्सपीवी से काफ़ी हद तक चेंज आ गया है। फॉर ने काफ़ी हद तक स्टैंडर्ड रेस कर दिया मार्केट का, लेकिन अभी मज़ीद गुंजाइश है। चाइना में फॉर ये एक्सपीवी का नाम है फॉर V52, ठीक है, और अब उसकी जगह आती है V75। मतलब कि मॉडल अभी आउटडेटेड हो चुका है, कुछ वर्ल्ड वाइड तो आउटडेटेड हो चुका है। पाकिस्तानी मार्केट में हमारे लोगों की इस तरह की मेंटालिटी है कि वो एक गाड़ी पसंद आ जाए तो उसकी जान नहीं छोड़। ऑडियो प्लेयर में इसके USB ऑक्स और FM रेडियो है, FM रेडियो भी है। सो ये कोई बहुत सी गाड़ी नहीं है, बस सही गाड़ी है, मुनासिब सी गाड़ी है। काफ़ी हद तक स्टैंडर्ड बुलान से ऊपर चला गया हमारे कंज्यूमर का, देखते हैं अब कितना और ऊपर जाता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि गुंजाइश अभी मजीद है, क्योंकि ABS और एयरबैग ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टैंडर्ड होनी चाहिए गाड़ी में। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।